एग्जाम्स, ये एक वर्ड सुनते ही ना दिमाग में अचानक से स्ट्रेस, टेंशन और उन रातों की याद आ जाती है जब नींद बिल्कुल गायब हो जाती थी, है ना? लेकिन क्या कभी फुर्सत में बैठकर सोचा है कि आखिर इस पूरे सिस्टम की शुरुआत हुई कहां से थी? मेरा मतलब है, क्या सच में एग्जाम्स बच्चों को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए बनाए गए थे, या फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल, एकदम हिडन रीजन था? आइए आज के इस विश्लेषण में हम इस एग्जाम वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, यानी द एंशिएंट चाइना मॉडल। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर हम टाइम ट्रैवल करके आज से करीब 2000 साल पीछे जाएं, तो हम सीधे प्राचीन चीन यानी एंशिएंट चाइना पहुंचते हैं। बिलीव इट और नॉट, यहीं पर दुनिया के सबसे पहले एग्जामिनेशन सिस्टम का आविष्कार हुआ था। इसे नाम दिया गया था इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम। अब देखिए, उस जमाने में होता क्या था कि सरकारी नौकरियां और ताकतवर पोजीशंस बस अमीर और पावरफुल परिवारों के लोगों को ही मिल जाती थी। लेकिन तभी वहां के एक सम्राट ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अब से गवर्नमेंट जॉब्स किसी की दौलत देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके मेरिट और टैलेंट के आधार पर मिलनी चाहिए। सम्राट का विजन एक्चुअली बहुत साफ था। उनका मानना था कि द मोस्ट नॉलेजेबल विल रन द कंट्री, यानी देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में होनी चाहिए जो सच में ज्ञानी है। ये जो मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, योग्यता के आधार पर शासन करना, ये बिल्कुल उसकी शुरुआती बुनियाद थी। सोचने में कितना नेक और फॉरवर्ड लुकिंग लगता है, राइट? लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आते हैं इसकी रियलिटी और उन मुश्किलों पर जो सच में एक कठोर वास्तविकता थी। आइडिया चाहे जितना भी नेक क्यों ना हो, ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये जो ऐतिहासिक एग्जाम था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इमेजिन कीजिए, कैंडिडेट्स को कई दिनों तक छोटे छोटे अलग थलग आइसोलेशन वाले कमरों में लॉक कर दिया जाता था। दिन रात वहीं रहना और बिना किसी मदद के अपने एग्जाम्स लिखना। इस अकेलेपन और एक्सट्रीम प्रेशर का नतीजा ये होता था कि कई कैंडिडेट्स लिटरली फिजिकली और मेंटली बीमार पड़ जाते थे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे थका देने वाले प्रोसेस का पास रेट आखिर था कितना? किसी को अंदाजा है? सिर्फ 1.5%। 1.5। ये आंकड़ा साफ तौर पर चिल्लाकर बताता है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कितना ब्रूटल और आइसोलेटिंग था। हजारों लोग बैठते थे और उनमें से सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग ही इस लाइन को पार कर पाते थे। उस दौर के लोगों के लिए ना, ये लिटरली एक आर या पार वाली सिचुएशन बन चुकी थी। स्टेक्स इतने हाई थे कि या तो अल्टीमेट सक्सेस मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी और सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, या फिर जिंदगी भर का स्ट्रगल। फेल होने का मतलब था एक ऐसी लाइफ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें हैं। चलिए अब इस टेस्टिंग सिस्टम के इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं ब्रिटिश इंडिया और सिविल सर्विसेज के दौर पर। वक्त के साथ साथ ये एग्जाम सिस्टम एक जगह नहीं रुका। ये एक आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, 2000 साल पहले इसकी शुरुआत एंशिएंट चाइना में हुई। फिर कई सदियों बाद यूरोप के देशों ने इसे अपनाया और आखिरकार घूमते घूमते ब्रिटिश शासन के दौरान ये सिस्टम इंडिया में आके लैंड कर गया। इंडिया में आने के बाद इस टेस्टिंग सिस्टम को एक नया और भारी भरकम नाम मिला, द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान ये एग्जाम अपनी एक्सट्रीम डिफिकल्टी और एक्सक्लूसिविटी के लिए इतना ज्यादा मशहूर था, या सच कहूं तो बदनाम था, कि पूछिए मत। ये स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किया गया था कि आम लोग इसे अटेम्प्ट ही ना कर सकें। और दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि उस टाइम पर सिस्टम कितना बायस्ड था। खुद देखिए, टारगेट कैंडिडेट्स कौन थे? इंडियंस। लेकिन एग्जाम एक्चुअल में कंडक्ट कहां किया जाता था? लंदन, इंग्लैंड में। अब आप ही सोचिए, उस जमाने में इतनी दूर ट्रैवल करने का खर्चा उठाना, ये आम इंडियंस के लिए तो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लोग इसमें बैठने का ख्वाब तक नहीं देख सकते थे। ये एकदम साफ और क्लियरली बिल्ट इन अनफेयरनेस थी। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इतनी सारी बाधाओं और ओपन डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद हमारे कुछ इंडियन कैंडिडेट्स की हिम्मत और लगन एब्सोल्यूटली काबिले तारीफ थी। उन्होंने इन मैसिव लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना किया, जी जान से पढ़ाई की और सक्सेसफुली इस एग्जाम को पास करके दिखाया। और ऐसा करके उन्होंने एक्चुअली इतिहास बदल दिया। उनकी मेहनत की वजह से देश के आगे बढ़ने के कुछ नए और इम्पॉर्टेंट रास्ते खुल गए। लेट्स मूव टू द मॉडर्न एरा नाउ और देखते हैं कि ये सिस्टम आज किस लेवल पर आ गया है। मॉडर्न एग्जाम्स और कंपटीशन का दौर।
आज के टाइम में ना ये सिस्टम हमारी जिंदगी का एक इनसेपरेबल हिस्सा बन चुका है। स्कूल के अर्ली डेज हों, कॉलेज के एडमिशन्स हों या फिर फाइनल प्लेसमेंट्स और जॉब्स की बात हो, हर एक सिंगल मुकाम पर ये एग्जाम्स बिल्कुल डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। टेस्टिंग कल्चर मॉडर्न लाइफ की लगभग हर स्टेज में डीपली एम्बेड हो चुकी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग शिफ्ट आया है। शुरुआत में इन एग्जाम्स का मेन मकसद सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करना था, राइट? लेकिन आज की दुनिया में ये इकोसिस्टम नॉलेज टेस्ट करने की जगह एक रिलेंटलेस, लगातार चलने वाला सोसाइटल, सामाजिक कंपटीशन बन चुका है। नॉलेज पर सिर्फ फोकस हट गया है और आगे निकलने की अंधी दौड़ पर ज्यादा आ गया है। और ठीक यही वजह है उस एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन की जो आज स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है। एक ऐसा सेंटिमेंट बन गया है सोसाइटी में कि मार्क्स ही सब कुछ है। आजकल अक्सर यही फील होता है कि किसी भी इंसान की रियल वर्थ, उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पर लिखे कुछ नंबर्स तक सीमित करके रख दी गई है। इट्स सैड बट ट्रू। लेकिन अब वक्त आ गया है पर्सपेक्टिव चेंज करने का। चलिए बात करते हैं मार्क्स से आगे की वैल्यू पर। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हमें इस नैरो सोच से प्रैक्टिकली बाहर निकलना होगा। एक कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये पूरा एग्जाम सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सिर्फ एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। ये किसी इंसान की पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उसकी क्रिएटिविटी को कभी कंप्लीटली मेजर नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि एक स्टूडेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका अपना नेचुरल टैलेंट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोड से कहीं ज्यादा बड़ी और डीप होती है। एक सिंगल 3 घंटे का एग्जाम किसी के पूरे अस्तित्व का आखिरी और फाइनल जज हो ही नहीं सकता, फॉर श्योर। तो अगर हम इतिहास को देखें, पिछले 2000 सालों में इस टेस्टिंग कल्चर ने काफी नए रूप अपनाए हैं। एंशिएंट चाइना के डरावने आइसोलेशन रूम्स से लेकर ब्रिटिश इंडिया के बायस्ड सिस्टम तक और आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया तक एक लंबा सफर तय किया है। और पता है क्या, जैसे हिस्ट्री ने एग्जाम को बदला है, वैसे ही आने वाला फ्यूचर एक बार फिर इसको कंप्लीटली चेंज करेगा। इसलिए आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और पावरफुल टेकअवे यही है, इस सिस्टम को समझिए, इसके डर में मत जिए। एग्जाम्स लर्निंग प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है, ये आपका फाइनल भविष्य तय नहीं करते। तो अगली बार जब आप या आपका कोई अपना किसी एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा हो, तो एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या ये एक पीस ऑफ पेपर एक इंसान को डिफाइन करता है, या इंसान का पोटेंशियल इस पेपर से कहीं आगे है? सोचिएगा जरूर।